देखो बेटा, आ रहे हैं भी बच्चे? अभी तक फाइल तो ली नहीं होगी ना किसी ने भी, या ले ली फाइल? सॉफ्टवेयर तो बंद होंगी। नहीं। आवाज आ रही है ना बेटा? यस सर। आ रही है। आशिमा, आदित्य, अभिनव, अनुष्का, चंचल, धूपम, धृति, गौर, सुंदर, आवाज आ रही है बेटा? यस आ रही है। सर। आ रही है। हर्षित, कार्तिक, मनीष, सर आ रही है आवाज। आवाज आ रही है बेटा? हाँ सर, आ रही है, आ रही है। यस सर, रेड पर आ रही है सर। देखो बेटा, ईटी जो हमारा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें हमें ये 12 एक्सपेरिमेंट से कोई भी 8 एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। ठीक है। पिछली बार क्या हुआ था, आधे बच्चों ने लेफ्ट पेज पे जो ये हमारी फाइल होती है, ये होता है हमारा रूलर पेज, ये होता है हमारा प्लेन पेज। बेटा पहली चीज ध्यान रखना, प्लेन पेज पे कभी भी आपने पेन यूज नहीं करना है, सिर्फ पेंसिल यूज होगी। और रूलर वाले पेज पे सिर्फ पेन यूज होगा, इस पे हमारी पेंसिल यूज नहीं होगी। लास्ट टाइम तो फाइलें चेक हो गई थी ना, इस टाइम फाइलें चेक नहीं होंगी अगर फिजिकल हुआ तो, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है बेटा, इसलिए पहले बता रहा हूँ मैं, लेफ्ट में राइट में ध्यान रखना, रूलर पेज पे कैसे लिखते हैं और राइट पेज पे कैसे लिखते हैं। ठीक है। दूसरी चीज, साथ साथ फाइल में भी जो भी एक्सपेरिमेंट हम करेंगे साथ साथ अपना रिटर्न में करते रहना। नेक्स्ट टाइम से, अभी मैं इसलिए नहीं बना रहा, गूगल क्लासरूम बन गया है, मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा, अभी फाइलें नहीं है बच्चों के पास। जैसे स्टेशनरी शॉप खुल जाएगी, फाइलें लेना, साथ साथ वहां पे अपलोड करते रहना लास्ट टाइम की तरह, और जब आप लोग कॉलेज आओगे तो अपनी फाइल सबमिट कर देना। ठीक है बेटा। तो इनमें से आज हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे रियलाइजेशन ऑफ बेसिक गेट्स। ठीक है, दिस आर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। अब हमने पढ़ रखा है कितने टाइप से गेट होते हैं, 6 टाइप से गेट पढ़ने। पहला नॉट, फिर और, नेक्स्ट एंड, नेक्स्ट नोर, नेक्स्ट नैंड, नेक्स्ट एक्स और फाइनली लास्ट एक्स नोर। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के 7 गेट्स हमें पढ़ने हैं बेटा। ठीक है। तो जो हमारा एम ऑफ एक्सपेरिमेंट है वो क्या हो गया, दिस इज द एम ऑफ आवर एक्सपेरिमेंट, टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक गेट्स या फिर लॉजिक गेट्स।
टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। कौन कौन से पढ़ने हैं? नोट और नैंड नोर, नैंड एक्स नोर और एक्स नोर। ठीक है, अब ध्यान सुनना, करना क्या है, जब हम फाइल में करेंगे तो एम हो गया सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद आएंगे apparatus स्टडी, रिक्वायर्ड नहीं आएगा, उसके बाद आएगा apparatus स्टडीड। कौन कौन से आएंगे? इन 7 के नाम आ जाएंगे, ठीक है। देन हमारी आएगी थ्योरी। जब हमारा थ्योरी पार्ट आएगा बेटा, तो थ्योरी में सबकी डेफिनेशन लिखेंगे, पहले नोट की, फिर और की, फिर नैंड की, फिर नोर की, फिर नैंड की, फिर एक्सनोर की और एक्सनोर की। सब थ्योरी में क्या क्या लिखना है? सबकी डेफिनेशनें लिखनी है, प्लस सबका ट्रूथ टेबल बनाना है। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मैं बताता हूँ कैसे बनाते हैं। सबका ट्रूथ टेबल बनाना है, प्लस सबका डायग्राम कहाँ जाएगा आपका, प्लस सबका डायग्राम बनाना है। डायग्राम कहाँ आएगा? लेफ्ट वाले पेज पे। डायग्राम में क्या आएगा? उसका सिंबल, ठीक है बेटा। देन लास्ट में हमारा आएगा रिजल्ट। रिजल्ट में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स हैव बीन स्टडीड। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। एम्स में क्या पहले आएगा? एम टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिक गेट्स या फिर लॉजिक गेट्स। फिर आएगा apparatus स्टडीड, उसमें आएगा, या फिर गेट स्टडीड, उसमें आएगा नोट और एंड नोर नैंड एक्सनोर एक्सनोर। देन आएगा हमारा थ्योरी। थ्योरी में हम लोग क्या क्या लिखेंगे? पहले फर्स्ट, जैसे फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो उसकी डेफिनेशन आएगी, उसका ट्रूथ टेबल आएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगी उसकी सिंबल डायग्राम, रूलर वाले पेज पे पेंसिल से। सेकंड आएगा, सेम डेफिनेशन आएगी, ट्रूथ टेबल आएगा, फिर क्या आ जाएगा? साइड वाले पेज पे उसका सिंबल आ जाएगा, सोन चलता रहेगा साथ के साथ। और लास्ट में क्या आएगा? रिजल्ट, कि डिफरेंट टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स हैव बीन स्टडीड। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट देखो, पहला थ्योरी में कैसे लिखोगे? पहला गेट है नोट गेट, तो लेफ्ट साइड में तो आ जाएगा नोट का सिंबल जो कि सर पेंसिल कुछ से बच्चे बनेगा। वेटिंग रूम में ये होता है एंट्री बेटा दे दो। हमारा नोट गेट, ये होता है हमारा नोट गेट, ठीक है। जब इस नोट गेट की हम लोग बात कर रहे हैं, जब इस नोट गेट की हम लोग बात करेंगे तो देखो, अब आएगी किसी डेफिनेशन आ गई। नोट क्या होता है? इन्वर्टेबल, जो क्या करता है? इन्वर्ट, सिग्नल को अपोजिट कर देता है। इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे, तो इसमें कितने इनपुट होते हैं बेटा? एक ही इनपुट होता है, तो ए। ये हो गया हमारा आउटपुट वाई, वाई स्टैंड्स फॉर आउट। नेक्स्ट देखो, अब तो इनपुट क्या होगा? 0, या फिर इनपुट क्या होगा? 1। तो नॉट गेट क्या करता है? उस सिग्नल को रिवर्स, उल्टा कर देता है। जब हमारा इनपुट 0 होगा तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा? 1। अगर मैं यहाँ पे इनपुट में 0 वैल्यू दूंगा तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ या फिर लो वैल्यू, 1 स्टैंड फॉर ऑन या फिर हाई वैल्यू, ऑन, और 0 स्टैंड्स फॉर ऑफ। ठीक है बेटा। और जब 1 देंगे तो क्या मिलेगा? 0। तो ये क्या हो गया? दिस इज आवर ट्रूथ टेबल फॉर, दिस इज आवर ट्रूथ टेबल फॉर नॉट गेट। नेक्स्ट आता है हमारा और गेट। अब और नोर हम साथ साथ पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। देखो नोर क्या होता है? नोर गेट कुछ नहीं होता, और गेट फॉलोड बाय अ नोट। अगर और गेट के पीछे मैं नोट लगा दूं तो बन जाता है नोर, ठीक है। पहले और पढ़ेंगे फिर नोर पढ़ेंगे। तो और देखो, और का जो सिंबल होता है, ये हमारा सिंबल होता है। 2 इनपुट होते हैं इसमें, ए और बी। और ये हमारा आउटपुट हो गया वाई। वाई हमारा सिंबल हो गया, ये ए और ये बी हमारे 2 इनपुट्स हो गए, ठीक है।
अब देखो ट्रुथ टेबल में क्या आएगा, ए, एक सेकंड होल्ड करना बेटा। हेलो, हाँ तक्ष राणा बोलो बेटा, कोई डाउट है? तक्ष हैंड रेज किया था सर ना? जब हमने, यस सर, यस सर। तक्ष हेलो, राणा हैंड रेज किया था बेटा आपने, बोलो। यस सर। सर आवाज आ रही है? हेलो, हेलो हाँ भाई आ रही है, तू बोल। बेटा मुझे सर। आपकी आवाज नहीं आ सर रही रिप्लाई तक्ष, नहीं दे रहे भाई। एक सेकंड रुको, एक मिनट रुको तक्ष। आप बोलो बेटा आवाज। हेलो सर, हेलो बेटा थोड़ा तेज बोलोगे, हेलो। मुझे बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ बोलो, हाँ आ रही है, बोलो। तो दो दो बार आ रही है सर आपके पास। हेलो हाँ तक्ष बोलो बेटा। सर, हमने जब ऐसे स्कूल में पढ़ा था 12th में लॉजिक गेट्स, तो उसमें हमें जब ऐसे ए और बी के आउटपुट निकालते थे और में तो वो ए प्लस बी का दिखाते थे। हाँ तो तो वही सर हमें दिखाने मतलब बेटा अब वीडियो। ऐसे वाई के नहीं नहीं, मतलब कि वाई मतलब क्या कुछ है, और वाई आउटपुट वाई आएगा। स्टैंड्स फॉर आउटपुट। ये हमने ए लिया, देन हम बी लेंगे, दो इनपुट हाँ होते हैं जी ना, सर। देन हम आउटपुट में वाई लेंगे, और जो वाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए प्लस बी। वाई खाली एक सिंबल होता है बेटा आउटपुट को रिप्रेजेंट करने की, वैल्यू उसकी वही होगी, ए प्लस ठीक है सर, ओके बी। सर, ठीक है, ओके सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो। अब ये हमारा ए था, तो वैल्यू क्या होती है, चार वैल्यू होती है, 0 0 सर 1। हाँ बोलो। सर आपकी आवाज आपकी आ रही है? आवाज गूंज रही है। एक मिनट रुको, अब आ रही, अब ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर, अब ठीक। अब ठीक है बेटा? ठीक है सर। सर अब ठीक आ रही है आवाज? यस सर, ठीक आ रही है। ठीक है, देखो ये होता है हमारा 0 1 0 1। अब 0 प्लस 0 क्या होता था, 0 1 1 एंड 1। तो दिस इज द ट्रुथ टेबल फॉर और गेट। ठीक है, नेक्स्ट होता है नोर। नोर सिंपली क्या होता है बेटा, ये जो हमारा और गेट है, अगर मैं इसके पीछे लगा दूं यहाँ पे एक नोट गेट, यहाँ पे मैंने लगा दिया नोट गेट, तो ये हमारा क्या बन जाता है, नो। तो नोर गेट इज सिंपली अ और गेट फॉलोड बाय अ नो। इसका सेम सिंबल होता है, बस आगे डॉट लग जाता है, ये यहाँ पे डॉट लग जाएगा, एंड दिस स्टैंड फॉर नोर। अब जब नोर गेट की बात करेंगे, इस केस में जो हमारा आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, ट्रुथ टेबल जो बनेगा। सिमिलरली पहले हमने ए लिया, देन हम बी लेंगे, देन हम ए प्लस बी, वाई की वैल्यू निकाली। अब जो फाइनल आउटपुट होगा क्या हो जाएगा, वाई का बार। क्यों, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या था, हमने और गेट लिया, क्या मिल गया हमें, वाई। अब आगे क्या है, नॉट गेट, तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा, वाई का
रेसिप्रोकल। तो 0 क्या हो जाएगा 1। सर हाँ बोलो। सर आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही। अच्छा नेक्स्ट देखो, आपकी जो डाउट है तो हैंड रेस कर देना। नेक्स्ट देखो, अब ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल फॉर, ये अगर हम इतने की बात करें तो दिस इज आवर ट्रूथ टेबल फॉर और गेट, और ये कंप्लीट होगा तो दिस इज द ट्रूथ टेबल फॉर नॉर गेट। सिमिलरली हम अब पढ़ेंगे नैंड और एंड। अगर हम एंड गेट एंड नैंड गेट, तो दिस इज द बेसिक सिंबल ऑफ एंड गेट। इसमें भी कितने आउटपुट होते हैं बेटा 2। वाई इज आवर आउटपुट, कितने इनपुट होते हैं 2, ए और बी। अब देखो नैंड, अब दोबारा एन आ रहा है, दैट मीन्स इफ अ एंड गेट is followed by a NOT gate, then it is known as NAND। सिंबल क्या हो जाएगा सेम, और का सिंबल था तो नोर का सिंबल क्या हुआ था, उसके आगे डॉट लग गया था। सिमिलरली जो एंड का सिंबल है उसके अगर आगे हम नोट लगा दें तो ये हमारा क्या बन जाता है NAND गेट। दिस इज आर ए, दिस इज आर। अब ट्रूथ टेबल की बात करते हैं तो ए देन हमारा बी, 0 0 1 1 0 1 0 1। पहले हम निकालेंगे एंड होता है बेटा y, जिसका फॉर्मूला होता है a डॉट b, a डॉट b। तो डॉट में क्या होता है 0.0 0 0.1 0 1.0 1 1.1 1। तो दिस इज द ट्रूथ टेबल ऑफ आवर एंड गेट। नाउ अब हमें किसका बनाना है ट्रूथ टेबल, अब हमें बनाना है नैंड का। तो नैंड क्या होता है बेटा, सेम ट्रूथ टेबल बनता है, एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाएगा, कौन सा वाई नॉट, रेसिप्रोकल ऑफ वाई। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बेटा 1 1 1 0। So these are the gates for truth table for NOR and NAND gate। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट होता है बेटा हमारा XOR गेट। ये लास्ट के 2 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। XOR, इसको हम लोग कहते हैं बेटा EX स्टैंड्स फॉर एक्सक्लूसिव, इसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लूसिवली और गेट। इसका सिंबल होता है ये, इसका सिंबल होता है, हो गया हमारा आउटपुट Y, ये हो गया A एंड ये हो गया हमारा B। ठीक है बेटा। अब एक चीज का ध्यान रखना है, इसका आउटपुट निकालते कैसे हैं। तो इसका आउटपुट जो होता है Y, तो Y को हम डिनोट करते हैं Y इज इक्वल टू A प्लस, और प्लस के ऊपर होता है छोटा सा सर्कल B। ठीक है बेटा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है A B बार प्लस A बार B, दिस इज आवर फाइनल आउटपुट। ये होता है बेटा हमारा आउटपुट
और ये था हमारा फॉर्मूला, और ये था इसका सिंबल। अब देखो ट्रूथ टेबल बनाना है, बहुत इजी है इसका ट्रूथ टेबल। कैसे बनाएंगे देखो, अब इसमें भी दो इनपुट होते हैं, ए और बी। तो पहले क्या आ जाएगा हमारा ए, देन हमारा आ जाएगा बी। वैल्यू क्या होगी 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो बेटा, हमने ए बी तो निकाल लिया, एक ए हमने निकाल लिया, पता है बी पता है। अब हमें क्या क्या चाहिए, ए बार चाहिए और बी बार चाहिए। तो पहले हम लोग निकाल लेंगे ए बार, देन हम लोग निकालेंगे बी बार। तो देखो ए बार की क्या वैल्यू आएगी, उल्टा, ये 0 था, 0 का रेसिप्रोकल 1, 0 रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 0, 1 का रेसिप्रोकल 0। देन बी 0, 0 का रेसिप्रोकल 1, 1 का रेसिप्रोकल 0, 0 का 1, 1 का 0। निकल गई। अब नेक्स्ट हम हमें देखो क्या चाहिए इसमें, ए डॉट मतलब एंड गेट, किस किस के बीच में एंड गेट, ए और बी बार के बीच में एंड गेट। अब एंड गेट भी क्या होता था, अगर मैं निकालूं ए, पहले हम निकालेंगे ए डॉट बी बार, मतलब एंड गेट लगा देंगे दोनों के बीच में। फिर एक बार एंड गेट लगाएंगे इसके बीच में, फिर एक बार एंड गेट लगा देंगे किसके बीच में, बी और ए के बीच में। ये देखो, अगर मैं इसको डायग्राम के हिसाब से समझाऊं, हमने क्या किया, अभी समझाता हूं रुको। तो ए डॉट बी बार निकाल लेंगे, फिर हम लोग निकालेंगे ए बार बी, एंड गेट लगा दिया दोबारा। अब इन दोनों इन दोनों के बीच में कौन सा साइन है बेटा, प्लस, मतलब इन दोनों में कौन सा गेट लग जाएगा अब इन दोनों में लग जाएगा और गेट, तो y लग जाएगा। अब क्या फॉर्मूला बन जाएगा y का, और ये लिखा हुआ है ए बार बी प्लस ए बी बी बार, दोनों क्या कर देंगे प्लस करके सोल्व कर देंगे। तो जो इसका फाइनल आउटपुट आएगा ये तो निकाल ही लेंगे। जैसे एक में निकाल के दिखा देता हूँ, ए डॉट बी बार का तो 0 1 डॉट है तो क्या होगा 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। वैसे ही ए बार बी निकाल लेंगे, निकल जाएगा। देन आउटपुट निकालना, आउटपुट कैसे निकलेगा, इन दोनों को क्या करेंगे और, प्लस है ना, इन दोनों को और, इन दोनों को और, जब और करेंगे तो हमारा जो फाइनल आउटपुट आएगा वो आएगा 0 1 1 0। So this is the truth table for XOR gate। ठीक है बेटा। सिमिलरली, अच्छा एक चीज और देखो, XOR में जो हमारा XOR था इसका क्या फॉर्मूला बना था, y इज इक्वल टू a प्लस के ऊपर सर्कल b, जिसकी हमारी वैल्यू थी a b बार प्लस a बार। इसको अगर सिंपल फॉर्म में हम ऐसे भी कर सकते हैं, हमने दो इनपुट लिए, ये हमारा था a, ये था हमारा b। अब देखो a और b बार चाहिए, तो हमने यहाँ पे क्या किया, नोट गेट लगा दिया, एक नोट गेट लगा दिया। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी बेटा, a बार, यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी a। सिमिलरली यहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है b, यहाँ पे हमने लगा दिया नोट गेट, यहाँ से हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी b बार। अब देखो हमें एंड गेट लगाना है किस किस के बीच में, a डॉट b बार के ऊपर, तो a तो ये आ गया, b बार ये आ गया, इन दोनों बीच में हम लोग क्या लगा देंगे एंड गेट, ये बन गया a डॉट b बार। ठीक है, नेक्स्ट देखो a बार यहां से आया, b हमारा यहां से आया, इन दोनों बीच में क्या लगा दिया हमने एंड गेट, ये हमारा आ गया a बार b। अब इन दोनों बीच में कौन सा गेट लगा देंगे और गेट, अब इन दोनों बीच में हमने लगा दिया
और ये हो गया हमारा फाइनल आउटपुट, जिसकी वैल्यू क्या है, ये ए बी बार प्लस ए बार। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल बनाया था हमने ऐसे किया था ना, पहले हमने ए लिया बी लिया, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में ए बार निकाला, फिर बी बार निकाला, फिर ए बार बी निकाला, दोनों का एंड प्रोडक्ट, फिर ए बार बी निकाला, और फिर दोनों को और लगा के फाइनल आउटपुट। ठीक है बेटा, जो नेक्स्ट आता है वो हमारा एक्सनोर। और उसमें क्या फर्क है, एक्स और में जो फॉर्मूला था वो बन रहा था ए प्लस बी, जो हमारा एक्सनोर है उसमें क्या फॉर्मूला बनता है बेटा, प्लस की जगह आ जाता है डॉट, ए डॉट डॉट के ऊपर सर्कल, देन हमारा, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला बना था क्या बना था, ए बी बार प्लस ए बार बी। इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो हमारा बनता है ए बी प्लस ए बार बी। तो इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा बेटा, बना लोगे इसका ट्रूथ टेबल। यस सर। ये खुद बनाना है इसका ट्रूथ टेबल। ठीक है, कैसे बनेगा, सिमिलरली वही, एक ए आ जाएगा, पहले में ए आएगा फिर बी आएगा। उसमें फर्क क्या था, उसमें इन दोनों के बीच में एंड गेट लगा था, इसमें सिमिलर वालों पे एंड गेट लगेगा, एक बार ए बी पे, एक बार ए बार बी बार पे, फिर दोनों क्या कर देंगे, ओवर कर देंगे। तो ये था हमारा 7th गेट, एक्स नोर, एक्सक्लूसिवली नोर गेट, एक्सक्लूसिवली नोर गेट। तो हमें 7 गेट है जो पढ़ने हैं हमें। ठीक है बेटा, ये 7 गेट थे जो हमें पढ़ने थे। ठीक, अच्छा, अगर एक्सक्लूसिवली नोर के सिंबल की बात करें तो क्या बनेगा, इसका जो सिंबल होता है वो क्या होता है, सिमिलरली वही होता है एक्सोर वाला। अगर हम एक्सोर के आगे नोट लगा देते हैं तो ये हमारा बन जाता है एक्स नोर। ये था हमारा एक्सोर गेट, इसी के आगे अगर मैं नोट लगा दूं तो हमारा क्या बन गया, एक्स नोर गेट। ठीक है बेटा, ये हमारा बन गया एक्स नोर गेट। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। इसमें किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। नो सर। कर लोगे ये वाला एक्सपेरिमेंट, पहला दोबारा से रिपीट कर यस रहा हूँ। सर। इसमें हमें खाली क्या क्या लिखना है, एम लिखना है, देन गेट स्टडीड लिखने हैं साथ के साथ, लेफ्ट साइड पे उनके सिंबल आएंगे, राइट साइड में डेफिनेशन आएगी और उनका ट्रूथ टेबल आएगा सबका। रिजल्ट में आ जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स हैव बीन स्टडीड। ठीक है बेटा, फाइल ले लेना, अपना पहला एक्सपेरिमेंट कर लेना। मैं गूगल क्लासरूम नेक्स्ट क्लास तक शेयर करूंगा, नेक्स्ट फ्राइडे तक, ताकि जब तक आप लोग फाइल्स ले लो और वहां पे उनको अपलोड कर दें। ठीक है बेटा, ओके सर। चलो ठीक है बेटा, थैंक यू।